इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं अजय कुमार। हम ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे हरियाणा के करनाल की। ये तस्वीरें हैं जो अभी आपके सामने आप देखेंगे। किसान आंदोलन बड़े पैमाने पर यहां बढ़ता चला जा रहा है। किसान और प्रशासन के बीच में जो बातचीत थी वो बातचीत टूट गई। उसके बाद किसान सड़क पर मार्च करते हुए निकले हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर तक जाने की कोशिश है और ये मार्च अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। किसान समूह जो है वो अपने अपने झंडे लेकर साथ चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देने की बात किसान कर रहे हैं। कॉन्फ्रंटेशन का अभी तक कोई भी ऐसा मूड किसानों का नहीं दिखाई दे रहा। 15,000 से ज्यादा किसान करनाल में मौजूद हैं जो कि वहां पर मंडी से अब बाहर निकल गए हैं, सड़क पर आ गए हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से इंतजाम ये किए गए हैं कि किसान मेन रोड पर ना आए, जो बगल की साइड रोड है उसी रोड पर रहें। लेकिन किसान अब अपनी मर्जी के आधार पर चल रहे हैं। पुलिस के कर्मचारियों ने ह्यूमन चेन बनाकर उन्हें रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो विफल रहे। पुलिस चारों तरफ मौजूद जरूर है लेकिन किसी भी तरह की हिंसा की खबरें अभी तक सामने नहीं आई हैं और न ही किसानों की तरफ से किसी भी तरह के उत्पात की खबर सामने आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन जरूर है लेकिन जितनी बड़ी संख्या में यहां पर किसान मौजूद हैं ये हरियाणा सरकार के लिए एक अच्छी खबर तो नहीं मानी जा सकती। 28 अगस्त को जो हंगामा हुआ था, जिस तरह से करनाल में बुरी तरीके से स्थिति खराब हुई थी, हालत बाहर हो गई थी काबू के, उसे एक तरह से आज हर कोई याद कर रहा है कि कहीं ऐसी स्थिति एक बार फिर न उपज हो जाए। 11 सदस्यीय किसानों की टीम थी जिसने प्रशासन से मुलाकात की। उनकी मांग थी कि एसडीएम आयुष सिन्हा को सस्पेंड किया जाए लेकिन प्रशासन ने आयुष सिन्हा को सस्पेंड करने की मांग को ठुकरा दिया है। किसान नेताओं ने करनाल से मिनी सचिवालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। किसानों से बातचीत विफल होने के बाद प्रशासन अलर्ट है। हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। करनाल की किसान मंडी में ये मौजूद थे लेकिन वहां से निकलकर अब सड़क पर आ चुके हैं और धीरे धीरे मिनी सचिवालय की तरफ ये तमाम लोग आगे जा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे बहस भी। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं मुकाबला और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं लाइव ताजा अपडेट करनाल से, जहां किसान बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर मार्च हो रहा है जैसी आप तस्वीरें देख रहे हैं। बातचीत जो कि किसान संगठनों और उसके साथ साथ हरियाणा प्रशासन के बीच में हो रही थी, जिसमें एसडीएम के सस्पेंड किए जाने की मांग किसान यूनियन कर रहा था, उस मांग को प्रशासन ने मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद किसान सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं। इनका मकसद है कि मिनी सचिवालय पर पहुंचकर घेराव किया जाए ताकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर यह दबाव बढ़े कि वो एसडीएम को सस्पेंड करें, उसका ऑर्डर पास करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो किसान अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। अभी तक ये पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। किसी भी अप्रिय घटना की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस की तरफ से भी कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई है। पुलिस की तरफ से कहीं रोकने की भी कोशिश नहीं की जा रही है। हाँ, उन्हें तमाम किसानों को गाइड करने की कोशिश की जा रही है ताकि अव्यवस्था न फैले और इस पूरे मसले को बहुत ही संवेदनशील तरीके से डील करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि 28 अगस्त का जो तजर्बा करनाल पुलिस का था वो अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था और उसकी पुनरावृत्ति एक बार फिर से न हो, इसलिए ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसी मुद्दे पर आज हम कर रहे हैं मुकाबला में बहस। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जफर इस्लाम साहब रहेंगे। हमारे साथ जयवीर सिंह जौदान जी हैं जो कि भारतीय किसान यूनियंस का प्रतिनिधित्व करेंगे। गुरदीप सप्पल जी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी से और शुभ्रास्ता लेखिका हमारे साथ मौजूद रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हम आपको एक बार फिर बता दें मुकाबला की शुरुआत में ही कि आज किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और करनाल में अभी बड़े पैमाने पर किसान मार्च कर रहे हैं लेकिन किसी भी अप्रिय घटना की खबर अभी तक नहीं आई है। किसानों के इसी प्रदर्शन के मुद्दे पर और उसके साथ साथ जो महापंचायत अभी मुजफ्फरनगर में भी हुई थी, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जफर इस्लाम साहब, राजवीर सिंह जौदान जी, गुरदीप सप्पल जी, राजकुमार भाटी जी और शुभ्रस्ता जी। शुरुआत में राजवीर सिंह जी आपसे करूं। किसानों का प्रदर्शन अभी जो करनाल में चल रहा है शांतिपूर्ण है, कोई भी अप्रिय घटना अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं ऐसे में लोगों को बहुत दिक्कतें भी हो रही हैं और प्रशासन के लिए भी कई चुनौतियां हैं। क्या कोई शांतिपूर्ण तरीका नहीं है पूरे मसले का समाधान हो जाए? इनको समय दिया गया था कि इतने समय में आप इसे एसडीएम के ऊपर कार्रवाई कर दे। जो एक जज है, न्यायाधिकारी है,
वो एक आदेश दे रहा है कि बगैर सर फूटे कोई किसान आना नहीं चाहिए, और आगे चल करके सर फोड़े भी गए। अगर एक बार सर भी ना फोड़े जाते तो होता कि कहीं बात चल गई होगी। आदेश दिया और उसका पालन हुआ, तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये मांग हमारा संगठन कर रहा था, सारे किसान कर रहे थे कि भाई कर दीजिए। जब नहीं की तो अब समय सीमा थी, उसके बाद भी नहीं की तो प्रदर्शन तो करना पड़ेगा। इतना तो नहीं है कि इनका आशीर्वाद हो जाएगा कि नहीं करेंगे हम घर बैठ जाएंगे। इस तरह से तो पूरे देश में सारे लोग निरंकुश हो जाएंगे। तो प्रशासन को करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। गैर कानूनी बात है, और एक IAS अधिकारी इस तरह के आदेश देगा तो अच्छी बात नहीं है। तो जफर इस्लाम साहब, बिल्कुल था इसका समाधान, और सरकार ने नहीं किया, इसलिए प्रदर्शन। जफर इस्लाम साहब, खट्टर सरकार की तरफ से ये जो अभी आप एक रवैया इख्तियार किया गया है, क्या ये आपको बहुत सख्त नहीं लगता? खास करके एक अधिकारी के हाई हेडेडनेस की बात सामने आ रही है, और ये बात तो शायद आप भी करते अगर इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन कर रहे लोगों के सामने की जाती तो। देखिए, दो तीन महत्वपूर्ण बात है। पहली बात कि ये इस तरह का जो प्रदर्शन जो कर रहे हैं या फिर घेराव करना, इससे कोई लाभ होता नहीं है। बातचीत से ही किसी चीज का हल निकाला जा सकता है। अब ये डेडलाइन दे दो, अब इसमें करो, आप भाई आप उससे अच्छा है कि आप सरकार से मिलके सरकार के अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजिए, सरकार ने अपने दरवाजे खोल के रखे हैं, आप उनसे बात कीजिए, वार्तालाप होगा तो समाधान भी निकलेगा। आपके अब इस तरह से कोई भी प्रशासन अधिकारी अपना काम करे, हो सकता है कुछ उससे गलतियां हो, नहीं हो, वो नहीं। वैसे फौरी तौर पर अगर जफर भाई मैं आपसे ये समझना चाहूं, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए करता है तो क्या उसे जायज माना जाएगा? नहीं, मैं किसी चीज को जायज और नाजायज नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक बार सब चीज का किसी को भी अगर दंडित करना है तो एक उसके साथ पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच पड़ताल होती है। जांच पड़ताल के बाद जब रिपोर्ट आती है, किसी का भी अधिकार, जब अगर आपके साथ भी कोई ऐसा किसी को दंडित करना हो तो आप भी कोशिश करेंगे पहले जांच पड़ताल करके सही हो, जो सारी बातें पता चल जाए, फिर उसके बाद कार्रवाई होती है। मुझे लगता है कि इस पूरे चीजों में जल्दी नहीं करनी चाहिए। नहीं जफर भाई, लेकिन यहाँ पे देखिए वीडियो सर्कुलेट हुआ, पूरा वीडियो सर्कुलेट हुआ, उसमें वीडियो एविडेंस दिखा। अधिकारी को उनके पोजीशन से किनारे करके इन्वेस्टिगेशन, कम से कम ऑर्डर तो किया जा सकता था, अभी तक तो ऑर्डर भी नहीं हुआ है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य। सरकार ऐसा नहीं कि किसान भाई बहनों की बातों को ठुकराना चाहती है या नहीं समझती है, उनके मान सम्मान में कोई कमी करना चाहती है। हर तरह से सरकार जो है किसान भाई बहनों के साथ खड़ी है, लेकिन किसी प्रशासन का भी काम है, प्रशासन का काम के अधिकारियों का काम है प्रशासन में रहकर। चलिए, आपका राजवीर जी एक जवाब देना चाहते हैं, मैं एक छोटा जवाब लेकर फिर आगे बढ़ता हूं। राजवीर जी जी। भाई जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए थी, इंतजार कर लेना चाहिए था। सरकार ने अपने IAS अधिकारी को आदेश देने में कोई भी देरी नहीं की। IAS अधिकारी ने पुलिस को समझाने में देरी नहीं की, पुलिस ने सर फाड़ने में देरी नहीं की, फिर कार्रवाई में देरी क्यों? सारा वीडियो है, बिल्कुल फिट है, सब कुछ है, किस बात की जांच हो रही भाई? इन चीजों में देरी नहीं हो रही है और कार्रवाई में देरी, ये समझ में नहीं आता इस्लाम साहब। जी जफर भाई जवाब दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज सर। मैं बस बहुत संक्षेप में एक जवाब देना चाहता हूँ कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत कह रहे हैं या आप सही कह रहे हैं, लेकिन हर चीज का जो एक तरीका होता है वो जांच पड़ताल के बाद सही सोच समझ के फैसला होता है। वो आप भी करते हो क्या? जब आपके पास अधिकार रहेगा तो आप भी ऐसे ही करेंगे कि किसी को दंडित करने से पहले जांच पड़ताल कर लो, ठोक ठिका के देख लो, सब सही है तो आप उसको दंडित करिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ऐसा आपको ना तो नहीं कहा सरकार ने कि हम नहीं करेंगे। भी आपने डेडलाइन दिया, अभी तक सरकार ने नहीं किया। सरकार की भी अपनी जो है सीमा रेखा होती है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और आप धैर्य रखते हैं तो शायद ये सारी चीजें जो है आपके मन के मुताबिक बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन धैर्य विपक्षी पार्टी नहीं रख पा रही है जफर इस्लाम साहब, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। गुरदीप सप्पल जी, आपके पार्टी के बारे में तो खैर भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, प्रदर्शन किसान कर रहे हैं लेकिन उनके कंधे पर रहकर आप अपनी राजनीति कर रहे हैं। अजय जी, जिस भाषा में आपने अभी इंट्रोड्यूस किया है आज स्टोरी को, और जफर साहब जिस भाषा में बोल रहे हैं, वो बड़ी रोचक है। आज सुबह से सारे चैनलों पे लगातार विजुअल चलाए गए कि पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, कमांडोज वो तैनात हैं। 40 कंपनियां
40 कंपनियां पैरामिलिट्री की और पुलिस की वहां लगाई गई और ये बताया गया कि किसान ना आए। उसके बावजूद आज वहां किसान पहुंचे तो अब आप कहते हैं शांतिपूर्वक हो रहा है और पुलिस गाइड कर रही है। देखिए, पूरे देश में पुलिस के साए के तले ही अब लोकतंत्र पल रहा है। इंटरनेट यहां भी बंद है। कश्मीर से लेकर करनाल तक ये सरकार एक ही तरह जानती है, एक ही तरह से देश चलाना चाहती है, और डंडे के बल पे है। उसको अलग छोड़िए, इशू क्या है आज ये जो घटना घट रही है एसडीएम के ट्रांसफर को लेके, ये इस बात को साबित कर रही है कि किसान जो 1 साल से कह रहे हैं वो सही है। किसानों की शिकायत क्या थी? किसानों की शिकायत तो ये थी ना कि एसडीएम को आप आर्बिट्रेटर मत बनाइए। जब भी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर झगड़ा होगा तो सरकार ने कह दिया कि कानून में कि एसडीएम तय करेगा। अब देख लीजिए एसडीएम कैसे होते हैं। जब लाखों किसान एक साथ हैं और ट्रांसफर की और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तब तो जू नहीं रेंग रही। जब अकेला किसान जाकर न्याय की बात करेगा कंपनी के अगेंस्ट, तो क्या एसडीएम न्याय करेगा? इसी बात की तो सारी लड़ाई है। यही लड़ाई नहीं, आप और देखिए कि पिछले 1 हफ्ते में जो जो बातें हुई हैं यूपी के विधानसभा के अंदर, सरकार ने स्पष्ट बोला कि जी उन्होंने नई मंडियां बनानी बंद कर दी, और यह भी बोला कि पिछले 1 साल में मंडी का जो रेवेन्यू है 1986 करोड़ से घट के 980 रह गया, आधा रह गया। ये तो किसान कह रहे थे कि जो आपका नया कानून है वो मंडियों को खत्म कर देगा। आप हर चीज का देखिए, रेट्स की बात कीजिए। जो हिमाचल के अंदर अडानी ने जो सेब का रेट गिराया, 5000 करोड़ का रेवेन्यू आता है हिमाचल में सेब का, और वहां पे रेट गिरा दिया। इस साल पहले आपने कब्जा किया मार्केट के ऊपर और रेट गिरा दिया। तो पिछले 1 हफ्ते में जितनी खबरें 10 दिन के अंदर आई हैं वो किसानों को सही साबित कर रही हैं, और बीजेपी अभी भी इस बात को समझ नहीं रही है कि वो केवल 2 कंपनियों को पूरा देश सौंपना चाह रही है। ये मिनिमम गवर्नमेंट की जो बात की थी ना जफर साहब आपकी पार्टी ने मैनिफेस्टो में, वो अब समझ में आ रहा है कि वो एक काफी गंभीर आरोप गुरदीप जी आप लगा रहे हैं। जफर भाई आप इसका जवाब दें, इससे पहले मैं राजकुमार जी के पास चलूं। राजकुमार भाटी जी संक्षेप में अपनी बात रखिएगा, जफर इस्लाम साहब आपका जवाब देंगे। राजकुमार भाटी जी। नहीं, जफर इस्लाम ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही हैं, उन पर ध्यान दिया जाया था। उन्होंने पहला तो ये कहा कि हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं कि कौन गलत है और कौन सही है, क्या सही है क्या गलत है। दूसरे वो कह रहे हैं आंदोलन से कभी कोई फायदा होता ही नहीं है, आंदोलन प्रदर्शन नहीं करना चाहिए किसी को भी। तीसरे वो कह रहे हैं कि इसकी जांच कर समय मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए। अब जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं और ये बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान माना जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में तो धरना प्रदर्शन सबसे पवित्र काम है, विरोध करना सबसे पवित्र काम है, और विरोध को सरकारें सुनती हैं, उनको महत्व देती हैं। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में धरना प्रदर्शन का, विरोध का कोई अर्थ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। दूसरे ये कौन सी जांच करना चाहते हैं? एसडीएम की वीडियो मौजूद है, वो कह रहा है यहां से एक भी किसान बिना सिर फूटे निकलना नहीं चाहिए। इसकी जांच 1 घंटे में हो सकती है कि ये उसी की वॉइस है, वही आदमी है, या एसडीएम या कोई और है, या ये फर्जी वीडियो है, मैनिपुलेटेड तो नहीं है। अभी तक तो वो जेल में होना चाहिए था वो आदमी, अगर सरकार की नीयत ठीक होती। लेकिन जब बातों को जलेबी की तरह घुमाना हो तो आपके लिए साल भर भी कम है, 2 साल भी कम है। अंग्रेज भी 90 साल ले गए थे भारतीयों की बात सुनने में, और जो अंग्रेजों की भाषा थी, जो उनके तेवर थे, वो सेम तेवर भारतीय जनता पार्टी के हैं। अंग्रेज भी कंपनी से राज चलाना चाहते थे, बीजेपी भी कंपनी से राज चलाना चाहती है। अंग्रेज भी आंदोलनकारियों को आतंकवादी बताते थे, देशद्रोही बताते थे, बीजेपी भी वही काम करती है। अंग्रेज भी लाठी गोली चलाते थे जो आंदोलनकारियों के ऊपर, अहिंसक आंदोलनकारियों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी भी वही काम कर रही है। किसान की पीट पीट के हत्या कर दी गई। राजकुमार जी मैं आपको जरा 1 मिनट रोक रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, टिकैत साहब ने अभी एक ट्वीट किया है। राकेश टिकैत की एक धमकी है, जो कि ट्वीट बड़ी धमकी सामने आई है। खट्टर सरकार मांगे माने नहीं तो, खट्टर सरकार मांगे माने नहीं तो हम सब गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। ये पूरा ट्वीट अभी आपके सामने है। करनाल में सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही, या तो खट्टर सरकार मांगे माने या हमें गिरफ्तार करे, हम हरियाणा की जेलें भरने के लिए भी तैयार हैं। राकेश टिकैत, ये उनका ट्वीट है जो कि उनके वेरीफाइड अकाउंट से आया है। करनाल में सरकार के ऊपर एक बड़ी चेतावनी। जफर इस्लाम साहब, दोनों विपक्षी नेताओं ने अभी अपनी बातें सामने रखी हैं, प्लीज बताइए क्या आप वाकई में अंग्रेजों के जमाने के रूलर हैं? देखिए, हम सब किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? किसानों के बारे में, हमारे किसान भाई बहनों के बारे में। अभी भारतीय किसान यूनियन के जो है राजवीर सिंह जी बैठे हैं, हमारी बात उन्होंने पूरी सुनी थी, उनके कमेंट्स ऐसे कोई नहीं आए। जाहिर है कि हमने ऐसा कहा नहीं जो
जो कांग्रेस के प्रवक्ता और भाटी साहब ने कहा, वो साफ लगता है कि वो अब उन लोगों के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं। इसलिए तोड़ मरोड़ के मेरी बातों को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की, जो कि किसान भाई मेरे जो राजवीर जी है उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने जो बहुत सादे तरीके से, सादा आदमी है, सादे तरीके से बात की, मैंने सीधे दिल से बात की थी, इसलिए बिल्कुल उन्होंने समझा कि मैं क्या कह रहा था। उनकी बातें मैंने सुनी और फिर से मैंने उनका जवाब दिया। आपकी कोई जिम्मेदारी भी है नहीं, कोई नैतिकता भी है नहीं है। आप ये रिवाइंड करके सुन ले, आपने यही शब्द नहीं कहे जो मैंने बोले। अरे मैंने आपको फिर से कहा कि आप सुन लीजिएगा। इतना झूठ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बीजेपी झूठ की दुकान है, लेकिन आप तो अच्छे आदमी हैं, आप तो शालीन आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। आप बीजेपी की इसमें मत पढ़िए। भाटी साहब, थोड़ा सच्चाई के लिए भी जगह बनाइए। शायद आपको सुनने में कुछ कमी हुई हो तो मैं आपसे, आपने यही शब्द नहीं बोले जो मैंने कहा। आपने कहा कि धरना प्रदर्शन का कोई फायदा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ फिर से, आप सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जब अगर दरवाजे खुले हो बातचीत के, तो धरना प्रदर्शन क्यों करना है? दरवाजे, मैंने यही कहा कि आप मेरे रिवाइंड करके सुनिए। जब दरवाजे खुले हैं बातचीत के, हमने कोई ऐसा थोड़ी कहा कि किसान भाई बहनों से बातचीत नहीं करेंगे, तो फिर धरना प्रदर्शन क्यों? जब बातचीत से जो मसला सॉल्व हो सकता है, धरना प्रदर्शन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। या अभी भी कह रहा हूं, वहां जरूरत पड़ती है जब आप अंग्रेजों के बारे में कह रहे तो भारतीयों को अंग्रेज दबाते थे। हम यहाँ पर दबाने का काम नहीं कर रहे, हम उनको नजदीक लाने का काम कर रहे हैं। आप उनको जो दूर करने का काम कर रहे हैं। आपको चलिए, तो आपके दरवाजे खुले हैं बातचीत करने के, लेकिन किसान यूनियन के लोग ऐसा नहीं मानते। जफर साहब, राजवीर जी, सरकार कहती है कि दरवाजे खुले हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, रास्ते खुले हैं, प्रदर्शन करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, आप बातचीत के लिए आइए। आप बातचीत के लिए क्यों नहीं जा रहे? अजय जी देखिए जी, आपको मैं बहुत बढ़िया प्रश्न किया अजय जी आपने। आप कहते वार्ता के लिए दरवाजे खुले हैं। आज का ही मामला ले ले, सरकार ने कहा वार्ता करिए, हमारा पैनल वार्ता करने के लिए 11 लोगों का गया, लेकिन आप वार्ता के पहले ही सिलेक्टिव बैठे कि हमें आपकी बात माननी ही नहीं है, तो ऐसे दरवाजे खोलने से क्या मतलब? अगर पिछली बात में जाएं कि दरवाजे खुले हैं तो 22 जनवरी के बाद आप वार्ता के लिए नहीं आते हैं। कहीं कहते कि एक फ़ोन कॉल की दूरी है, कहीं कहते किसान हमारे पास हैं, कहीं कहते हम वार्ता के लिए तैयार हैं, आ जाएं वार्ता के लिए। फिर जो तरीका वार्ता का है वो होना चाहिए। वार्ता आज भी इस आंदोलन में वार्ता जो करनाल में, वहाँ भी वार्ता होगी, बगैर वार्ता के समाधान नहीं हो सकता। जो हम यहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पर 9 महीने से बैठे हैं, इसमें भी वार्ता होगी, बगैर वार्ता के समाधान नहीं हो सकता। लेकिन वार्ता करके पेश करना बंद कीजिए। भाटी साहब, आपके मुंह पे तमाचा मारा है राजवीर सिंह ने, बड़ा जोरदार रपेट के मारा है। जी, राजवीर जी कंप्लीट कीजिए। अब मैं आ रहा हूं। सफल साहब प्लीज जस्ट गिव मी अ मिनट सर। प्लीज सर। जी राजवीर जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हैं कि वार्ता का जो तरीका, जी वार्ता का जो तरीका सरकार ने शुरुआत में अपनाया था कि वार्ता को विशेष एक हमारे पास अधिकृत पत्र आता था, वार्ता को बुलाया जाता था, समय तारीख और जगह बताई जाती थी, हम लोग वार्ता करने जाते थे। और उस 11 दौर की वार्ता का परिणाम था कि जो आप कहते थे कि मेरी गंगा जल की तरह पवित्र कानून है, इसमें एक शब्द का परिवर्तन नहीं होगा, तो वार्ता का परिणाम था कि आप दर्जनों का संशोधन और होल्ड करने को तैयार हुए। वार्ता का ही परिणाम था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर कहा कि कृषि प्रधान देश में इतने कमजोर किसान कानून नहीं लागू किए जा सकते, इनको होल्ड किया जाए, और 4 सदस्यीय कमेटी बनाई। तो आज आप वार्ता करने का सही तरीका अपनाइए। वार्ता कह करके समय पार मत करिए, वार्ता का बहाना करके हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप मत करिए, वार्ता करके समाधान करिए। एक IAS अधिकारी खोपड़ी फाड़ने का आदेश दे रहा है और उनके कर्मचारी खोपड़ी फाड़ रहे हैं, और एक IAS अधिकारी सरकार की भाषा बोलता है, तीनों की चेन बनी हुई है, तो चौथी चेन कार्रवाई की क्यों रोकी जा रही? चलिए जफर भाई इसका जवाब दीजिए। सुरक्षा जी भी जुड़ चुकी हैं, उनके पास में जाऊंगा। जफर भाई छोटा जवाब प्लीज सर। छोटा सा जवाब बस जी, मैं संक्षेप में जवाब दे रहा हूं ताकि सबको मौका मिल सके बात करने का। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए भाटी साहब ने जो गलत तरीके से पेश किया था, बहुत खुश है कि राजवीर जी ने उसको सही तरीके से पेश किया कि वार्तालाप से ही उसका समाधान निकलता है, और हम तैयार हैं। हाँ, ये है कि राजवीर जी को ऐसी शिकायत है कि वार्तालाप जिस तरह से होना चाहिए उसमें कुछ कमियां हैं, तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं राजवीर जी, आप ही बता दीजिए समय टाइम कब आना मिलना चाहते हैं,
मैं आप फैसिलिटेट कराता हूं, पार्टी का प्रवक्ता हूं, अधिकृत प्रवक्ता हूं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप बताइए वहां से मैं कृषि मंत्री जी को लाके खड़ा करता हूं, आपके साथ मीटिंग कराता हूं और आप अपनी बातें उनसे जो कहिए। मैं आपसे एक दो और बातें अर्ज कर रहा हूं। आपकी कुछ उस पूरे जो बिल में कुछ हो सकता है कि कमियां हो सकती हैं जो हमारी नजरों से नहीं दिख रही है, लेकिन आपकी नजरों से दिख रही होंगी। बिल तो एक तो वो एक खाचा है, उसमें बहुत सारे जो है जो पॉइंट्स है, उसमें आपको कोई एक पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, उस पॉइंट को हम उसके साथ डिस्कस करके उसका समाधान निकाल लेंगे। लेकिन बिल को खारिज करने का मतलब है ये तो कांग्रेस पार्टी की चाल है और ये राजकुमार भाटी जी की चाल है पार्टी के। इनको कोई बेहाल है और ये चलते हैं इस तरह की चाल। तो आप उनका चलिए, आपने अभी न्योता दिया आप बातचीत का। राजवीर जी, बातचीत का न्योता स्वीकार है क्या? किसान संगठन बातचीत करने को तैयार है, जफर इस्लाम व्यवस्था करने को तैयार है। ओपन ऑफर है आपके सामने इंडिया टीवी के मंच पर करने के लिए। इनकी राजनीति खत्म हो बिल्कुल बिल्कुल जी। राजवीर जी जवाब दे रहे। जफर भाई प्लीज एक मिनट सर जी। राजवीर जी प्लीज जवाब दिए सर। प्लीज इस्लाम साहब प्लीज। बहुत देर से हाँ बिल्कुल, इस्लाम साहब ने बढ़िया बात कही कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। हम जगह बताएं जो अपने कृषि मंत्री को लाके खड़ा करेंगे। हम हिंदुस्तान के किसान हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के वो नहीं है मेंबर। हमें मर्यादाओं का पता है, आपका सम्मान हमें पता है। जिस सम्मान से आपने वार्ता का क्रम शुरू किया था वही बेहतर है, उसको हम सही मानते हैं। आप शुरू करिए। अगर हम बता देंगे, आपने बताया कि सरकार के भवन में आ जाओ, हम बता देंगे कि आंदोलन स्थल पे आ जाओ, तो क्या आप आ जाएंगे? ये आना भी व्यवहारिक नहीं है। हम कोई भी अव्यवहारिक बात नहीं करेंगे इस्लाम साहब। हम हिंदुस्तान के जिम्मेदार किसान हैं, राष्ट्रभक्त किसान हैं। आप वार्ता का बताइए तरीका, हम वार्ता करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल आपने कहा कि वो कांग्रेस की तरह, तो आप भी बताओ, एक समय था जब कांग्रेस इन कानूनों को ला रही थी तब हम लोग थे, तब आप पीछे खड़े आनंद ले रहे थे। आज आप कानून लाए हैं, कांग्रेस विरोध कर रही है, तो आप दोनों लोग निश्चित कर लो कि क्या सच था क्या गलत था। चलिए, बहुत सटीक जवाब है। सफल साहब को यहाँ पे लाना पड़ेगा। सफल साहब, एक जमाने में कांग्रेस पार्टी इन्हीं कानूनों को लाने की बात करती थी। आज यही कानून आपके लिए जहर का प्याला हो गए हैं। सफल साहब। अजय जी जी, राजवीर जी से भी मेरे हाथ जोड़ के एक विनती है, वो ये बताएं कि कांग्रेस पार्टी कब ये कानून लाना चाहती थी। कांग्रेस पार्टी ने जब कहा था कि एपीएमसी की व्यवस्था, तो ये कहा था कि एपीएमसी अभी 250 किलोमीटर औसतन एरिया को सर्व करता है और उसको बड़े गांव के लेवल तक लाने की जरूरत है। ये कांग्रेस पार्टी ने कहा था। कांग्रेस पार्टी ने एपीएमसी की व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं कहा था। कांग्रेस पार्टी का उस समय ये स्पष्ट, अगर आप मैनिफेस्टो देखेंगे, उसमें सेफ गार्ड की बात की गई थी कि जो 20% किसान जो सबसे गरीब होगा उसको डायरेक्ट मदद साथ में देनी पड़ेगी, सिर्फ उसको बाजार के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा था कि आप पूरी न्याय व्यवस्था खत्म करके एसडीएम और कंपनी के बीच में तालमेल कर दीजिए, बल्कि ये कहा था कि सीएपीसी जो सफल साहब अगर यही बात है, सफल साहब मेरा एक सवाल है आपसे, और शुभ्रस्ता जी को इसके बाद मैं ला रहा हूं। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, तो फिर कानून को खारिज करने के बजाय आपने उसमें संशोधन करने की बात क्यों नहीं कही? जब बहस हो रही थी लोकसभा में और राज्यसभा में, उस समय कांग्रेस ने इन तमाम बातों को सामने क्यों नहीं रखा? बार बार जेपीसी की मांग क्यों हो रही थी? अजय जी, आपको मैं बता दूं कि इस देश के अंदर एक व्यवस्था बनी है कि जब भी कोई बड़ा कानून आता है उसका सलाह मशवरा होता है, स्टेक होल्डर से होता है, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर होता है, पार्लियामेंट के अंदर होता है। इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। पूरी व्यवस्था को बदलने का एक ऑर्डिनेंस, 3 ऑर्डिनेंस लाए, संसद के थ्रू नहीं, राष्ट्रपति के साइन से, और वो भी लाए फेडरल अधिकारों को हनन करके। कृषि जो है वो स्टेट और सेंटर का कॉमन विषय है, और उसको मार्केटिंग के नाम पे, क्योंकि मार्केटिंग सेंटर के पास है, ले आए। और 1.5 साल से ये इश्यू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आप वक्त आने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को अभी तक सुनवाई करनी चाहिए थी, नहीं की है, ये दुखद है। लेकिन अगर इस देश में लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं उसको नकारते हुए अगर अध्यादेश के माध्यम से ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिसमें हर किसान प्रभावित होता है, तो उसको रिजेक्ट तो करना ही होगा। ये संशोधन भी तो होता है साहब। कितने सारे कानून कांग्रेस के शासन काल में आए जिनका संशोधन हुआ है, बदलाव हुए हैं, और बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए? संशोधन उन कानून का होता है जिस कानून को लाने का पावर केंद्र पे होती है। हमारा स्पष्ट कहना है कि केंद्र के पास ये कानून लाने की पावर नहीं थी। चलिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर बहुत रोशनी डालेगा। शुभ्रस्ता जी, क्या आपको लगता है कि इस पर राजनीतिक दल अब दरअसल राजनीतिक खेल खेल रहे हैं और अब ये
खास करके विधानसभा चुनाव को लेकर ज्यादा बड़े प्रमुखता से पूरे देश भर के सामने होगा? श्रीवास्तव जी। अजय जी, मैं ये बात किसान आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ था मैं उस दिन से ये बात कह रही हूँ। मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, सारे प्रवक्ताओं को मैंने सुना, भारतीय किसान यूनियन से जो नुमाइंदे आए हैं उनको मैंने सुना। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कह गए बीके राजवीर जी कह गए। उन्होंने कहा आईएएस जो है वो सरकार की भाषा बोल रही है, तो आईएएस को किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? आईएएस सरकार का मुलाजिम है, वो तो सरकार की ही भाषा कहेगा, उसमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए? राजवीर जी ने, सप्पल जी, मैंने आपके बारे में बात भी नहीं कही है, तो आप अभी क्यों उद्वेलित हो रहे हैं? आप पे मैं आ रही हूं, पहले मुझे एक व्यक्ति का जवाब दे लेने दीजिए। उन्होंने कहा सरकार वार्तालाप करना चाहती है लेकिन उनकी मंशा ठीक नहीं है। मुझे याद है अजय जी, आपको भी याद होगा, देश के जितने भी चैनल्स हैं 26 जनवरी के दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक स्पेशल ऑर्डर निकाला जाता है और ये जो एल स्क्रीन पे जो एल शेप जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो जगह जाती है, वहां पर प्रधानमंत्री जी का ओपन ऐलान होता है कि ये है नंबर, जिस भी किसान नेता को बात करनी हो वो आज मुझसे खुलेआम जब भी उसकी इच्छा हो वो बात कर सकता है। ये बात पूरे देश ने देखा, देश की जनता ने देखा। ये कैसे किसान नेता थे? राजवीर जी की पार्टी में जो भी या यूनियन जो बना उसमें कितने सारे नेता हैं, क्या किसी के भी दिल में किसानों के लिए जगह नहीं थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को फोन करके प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट सीधा संपर्क नहीं साधा? और नहीं साधा तो क्यों नहीं साधा? अगर साधने की कोशिश की तो रिकॉर्डिंग होगी, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, वो रिकॉर्डिंग डाल दें कि फलाना व्यक्ति थे जो पहले कांस्टेबल थे, आज किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनकी इतनी बढ़ गई है। मैं नाम नहीं ऊपर रूप से ले रही हूं अजय जी, बट आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है मैं किनकी बात कर रही हूं। एक पुलिस कांस्टेबल, हजारों एकड़ की जमीन उसके पास आ जाती है, वो अचानक से रातों रात इतना बड़ा बन जाता है कि आप राकेश टिकैत के बारे में बात कर रही हैं, नाम लेकर बात कीजिए ना, दिक्कत क्या है? उनके बारे में बात करी, मैं नाम लेकर बात नहीं करूंगी क्योंकि डिफेमेशन का भी मामला, मैं ये इन सभी चीजों से दूर रहना चाहती हूँ। एक तथाकथित किसान नेता जो कि पुलिस कांस्टेबल हैं, जिनकी संपत्ति पे बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं, वो आज किसान के नुमाइंदे बने। उन्होंने क्यों 26 जनवरी को प्रधानमंत्री जी से बात नहीं की? नंबर एक। नंबर दो, बात पॉलिसी पे बार बार आकर के रुकती है और ये लोग क्या बात करते हैं, हमारे जैसे लोग कहते हैं कि भाई एक्ट के किस क्लॉज से क्या दिक्कत है वो बताइए। ये कैसे बता पाएंगे? सप्पल साहब जी अभी आकर के बात कर रहे थे। सप्पल जी, राहुल गांधी जी कहां थे जब इस संसद में इस बात पे चर्चा परिचर्चा होने की बात थी? आप लोग ऐसे इश्यूज पे तो शिवराज जी, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि आप सप्पल जी से जो सवाल पूछेंगी उसका जवाब सप्पल जी से मिलूंगा। अभी राजवीर जी से इसका जवाब ले लूं जो अभी आपने बातें कही हैं। राजवीर जी प्लीज, अंतिम बात, मैं बस एक सेकंड ये जवाब ले लूं क्योंकि देखिए टॉपिक वाइज चले तो बड़ा अच्छा रहता है, लोग समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जी प्लीज राजवीर जी जवाब दीजिए और उसके बाद फिर शिवराज जी सप्पल जी के लिए सवाल पूछेंगी, प्लीज। जी, हमारे बहन शुभ्रा अब एक कुछ कह रही थी जी, ये तो बड़ा चौंकाने वाली बात है कि भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता हैं वो कितनी बेहतरीन बात कर रहे हैं और शुभ्रा जी ने कितने तीखे प्रहार किए। अच्छी बात है। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री का नंबर पब्लिश हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान एक कॉल की दूरी पर हैं, तो कॉल प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते क्या किसान को? क्या प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में ये बात नहीं आती कि आप वो किसान जिन्होंने वोट दे के सरकार बनाई उनको कॉल कर लेते? तो कहाँ है नंबर? किसके पास है नंबर? किसने उठाया? किसने? ये इस तरह के आरोप मत लगाएं। कह रहे हैं किसी का आरोप नाम नहीं लूंगी, हजारों एकड़ जमीन है। आप जिनके बारे में भी कह रहे हैं, अगर आप नाम नहीं ले रही तो मैं भी नाम नहीं ले रहा। आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप साबित करके दिखाइए। आरोप आप नेशनल टीवी पर बैठ करके मुद्दे की बात करिए, जो जिस चीज पर बहस चल रही है उस पर बात करिए। आपके सामने लिखा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बेहतरीन बात होती। आप ऐसा बेहतरीन तुलनात्मक बात करती कि दोनों लोगों की बात होती। आप तो भाजपा के प्रवक्ता से कहीं बहुत आगे निकल गई। ऐसा नहीं बहन जी, बहन जी आप वो बात करिए जो एक राजनीतिक विश्लेषक को। जवाब दीजिए शिवराज जी। अजय जी, मैं ये एक्सपेक्ट जरूर करती हूँ कि टेलीविजन पर मुझे राजनीतिक विश्लेषण कैसे करना है इसका पाठ मुझे नेता तो नहीं ही पढ़ाएं। विश्लेषण कैसा है कैसा नहीं है, मैं डेटा के साथ बात कर रही हूं नहीं कर रही हूं, ये जग जाहिर है, ये लोग तय करेंगे, ये राजवीर सिंह तय नहीं करेंगे। मैंने सवाल जो किया वो बहुत आखिर किसानों का जो पूरा का पूरा संघर्ष है, वो बिहार के किसानों, वो कर्नाटक के किसानों, वो नॉर्थ ईस्ट के किसानों, सारा मामला जमीन से जुड़ता है। ये सवाल अगर मैं उठा रही हूं कि कोई कांस्टेबल आज एकड़ों एकड़ की जमीन नहीं, लेकिन इसका सबूत है, इसका कोई प्रमाण है आपके पास?
शिवराज जी, इसका कोई प्रमाण है आपके कोई पास? सबूत गवाह दीजिए जी अजय जी, झूठे अजय आरोप जी, न लगाएं, बिल्कुल। सबूत गवाह दीजिए बहन जी। राजवीर जी, कोई कांस्टेबल, राजवीर जी, मैंने आपके किस ऊपर भाषा का आरोप नहीं इस्तेमाल कर लगाया रही हैं है। आप? मैंने किसी का वो नाम इस समय नहीं लिया है राजवीर। इस समय जवाब सुन लीजिए, आप मैं भटकाने की समझ कोशिश सकती कर हूँ, रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ। के लिए बात क्लॉज पे बात नहीं की। चलिए, आपको भाजपा के प्रवक्ताओं चलिए ने- शिवराज जी, मैं अब आपसे आग्रह करूंगा कि आप सपल जी से जो जवाब लेना चाहते हैं सवाल पूछिए, सपल जी उसका जवाब देंगे। मेरे पास जरा वक्त कम है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। प्लीज सपल जी, कांग्रेस के लिए आपके पास क्या सवाल थे जो आप कहना चाह रही थी, जो मैंने रोका था, आपको उसको कंप्लीट करने का मौका देना। आज टिकैत जी सामने आ जाए और अपनी संपत्ति सार्वजनिक कर दे कि मेरी इतनी संपत्ति है, समस्या ही नहीं होगी। और देश के प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं कि फोन करके सारे किसानों से बात करें, जिनको दिक्कत है वो क्यों नहीं बात कर पाए प्रधानमंत्री से? सवाल ये था। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? दिक्कत थी तो दरवाजे पे बैठे दिल्ली के, हमें दिक्कत थी तो दिल्ली के दरवाजे पे बैठे घर से चल के आए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकता? देश की जनता राकेश क्या टिकैत को आपका किसान नहीं आपका मानती? आदेश प्रधानमंत्री मानते हैं क्या? बात करते रहिए। आपके मानने से राकेश टिकैत किसान होंगे नहीं होंगे ये विषय नहीं है। राकेश टिकैत जी के प्रति आपके मन में कौन सा ऐसा वो भरा हुआ है वो तो आप समझे बहन, हम तो नहीं समझ सकते। लेकिन आपको राजनीतिक विश्लेषक नहीं, भाजपा राजनीतिक विश्लेषक लिखा जाना चाहिए। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से चलिए सपल जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, अभी शिवराज जी ने सवाल उठाया, राहुल गांधी ने क्या जब बिल पास हो रहा था तो चुप्पी क्यों साध ली? वो सीधे पार्लियामेंट से बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर सकते थे? उनका कहने का आशय यही था। सपल जी जवाब दे प्लीज, फिर मैं बाटी जी के पास चल रहा हूं, वक्त जरा कम है। सपल जी छोड़ा जवाब दीजिएगा। दूंगा। शुभ्रस्ता जी ने बड़ी पीड़ा के साथ बोला कि टिकैत साहब बोले कि उनके पास कितनी जमीन है और ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये डेटा के साथ बात करते हैं। शुभ्रस्ता जी वो 2 बार चुनाव लड़े हैं, उन्होंने एफिडेविट दिया है इलेक्शन कमीशन को, आप देख लीजिए, इंटरनेट के ऊपर इलेक्शन कमीशन का एफिडेविट सब रहते हैं, निकाल के देख लीजिए, आरोप मत लगाइए। दूसरी बात, इस देश में जो किसान है ना, 70 साल में किसान ने बहुत देश की जनता हूं, आपको बता रही हूं, नेता के काम है कि वो नाम आप क्लियर करें। अरे पूरी बात सुन लीजिए। 70 साल के अंदर इस देश में किसान ने तरक्की भी की, इस देश में अमीर किसान भी है, और सारी लड़ाई इसी बात की है कि आप पूरे किसान को वैसे ही स्थिति में लाना चाहते हैं जैसे देश के कुछ नॉर्थ इंडियन स्टेट में, बिहार वगैरह में किसानों की हालत है। ये पूरा का पूरा जो किस्सा चल रहा है कृषि कानूनों का, वो जो किसान अपनी गरीबी को छोड़कर आगे निकले, मंडी व्यवस्था खत्म करके, एमएसपी की व्यवस्था खत्म करके कुछ कंपनियों के हाथ में देके आप उसी किसान को गरीब बनाने की जो बात कर रहे हैं, उसी का तो विरोध हो रहा है। विरोध इस बात का नहीं हो रहा कि आप 3 कानून ले आए। मैं आप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप जफर इस्लाम साहब, आपकी पार्टी के ऊपर बार बार यह आरोप लग रहा है कि आप कुछ एक कंपनियों के लिए ही काम कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी बार बार यह आरोप लगाती है। राहुल गांधी हर मंच से यह बात कहते हैं। एक जवाब दीजिए भाटी साहब, उसका सवाल उसका जवाब दी प्लीज। फरवरी 2020 ये बड़ा इसको क्लैरिफाई कीजिए कि क्या आप किसानों को कुछ एक बिजनेसमैन के हाथ में बेचने के लिए तैयार बैठे हैं? आप सब कुछ बेचना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो इस तरह के जो स्वीपिंग स्टेटमेंट होते हैं ना, वो सरासर गलत ही होते हैं कि आप किसानों के लिए नहीं बैठे हैं, अडानी और अंबानी के लिए बैठे हैं। ये तो बिल्कुल इस तरह के स्टेटमेंट ही लगता है कि ये पॉलिटिकली लोडेड स्टेटमेंट है, सिर्फ गुमराह करने के लिए। हकीकत वो भी जानते हैं कि ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस है, कोई अलग से डील नहीं काटते, कोई कमलनाथ जैसे और बाकी लोग जो आपके पार्टी का जिसमें महारत हासिल, मास्टर डिग्री हासिल किया है डील मेकर में, वैसा तो नहीं कोई करता है भाई सपल भाई। यहाँ पर ये कि ये आप ट्रांसपेरेंट प्रोसेस पे आपको भी अधिकार है, आप बिड कीजिए ना। जफर साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, ये ताजा तस्वीरें अभी आ रही, मैं क्षमा चाहता हूं, सीधी तस्वीरें अभी आ रही हैं। राकेश टिकैत भी किसानों के साथ प्रदर्शन में मौजूद हैं और अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के पास ये प्रदर्शन पहुंच चुका है। राकेश टिकैत यहां अभी आपको देख रहे हैं तस्वीरों में, और करनाल में यह प्रदर्शन चल रहा है। 15,000 से ज्यादा किसान सड़क पर हैं। अभी तक व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शन हुआ है। राकेश टिकैत ने अल्टीमेटम भी दिया है। उनका कहना है कि या तो जिस एसडीएम ने बयान दिया था, जो मांग है किसानों की, उस मांग को पूरा किया जाए, अन्यथा सभी किसानों की गिरफ्तारी की जाए। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता या विकल्प नहीं है। सीधे तौर पर कट्टर सरकार को चुनौती है। और ये अभी आप सीधी तस्वीरें मिनी सचिवालय के बाहर से करनाल से देख रहे हैं। पुलिस का बंदोबस्त बहुत कड़ा है।
8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं, लेकिन पुलिस ने किसी भी तरीके से किसानों को बाधित नहीं किया है और अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से किसानों का मार्च चला है और किसान अभी मिनी सचिवालय के बाहर पहुंच चुके हैं और पुलिस का जमावड़ा भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स भी यहां पर मौजूद है, स्थानीय पुलिस भी यहां पर मौजूद है और उसके साथ साथ बाकी तमाम सुरक्षा इंतजाम भी यहां चाक चौबंद हैं। और साथ ही हमने आपको जैसा कि बताया, राकेश टिकैत भी यहां पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ किसान यूनियन के तमाम बड़े नेता भी यहां पर मौजूद हैं। हम इन तस्वीरों पर वापस लौटेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।